नमस्कार। मैं सत्यनारायण यादव उत्तर प्रदेश बस्ती जनपद का रहने वाला हूं। पिछले 1987 से दिल्ली के मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र में रह रहा हूं। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर के जिस तरह से सरकार में और विपक्ष में होड़ लगी हुई है, उस विषय को लेकर के आज मैं आपके बीच में चर्चा करना चाहता हूं। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार जिस तरह से नूरा कुश्ती करते हुए पिछले 10 साल से दिल्ली की जनता को शोषण कर रहे हैं, दिल्ली की जनता का, और जिस तरह का माहौल दिल्ली में बनाया जा रहा है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि दोनों ही पार्टियां, भाजपा और आम आदमी पार्टी, दोनों दिल्ली की जनता को सिर्फ मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। एक तरफ केजरीवाल काम करने का नाटक कर रहे हैं कि दूसरी तरफ एलजी के ऊपर बार बार आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली का एलजी उन्हें काम नहीं करने दे रहा है, गृह मंत्रालय उन्हें काम नहीं करने दे रहा है। और इस तरह की नूरा कुश्ती करते करते आज जो हालात दिल्ली में उत्पन्न है, उसके लिए दोनों सरकारें समान रूप से जिम्मेदार हैं। आज राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी न रह करके राष्ट्रीय श्रम कॉलोनी बन चुकी है। और इस हालात को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही पार्टियां दिल्ली को पूरी तरह से स्लम में तब्दील करने में लगी हुई हैं। जिस तरह से सड़कों पर कूड़ा कचरा गंदगी फैला हुआ है, रेहड़ी पटरी का मारामारी है, किसी रोड पर आप साफ सुथरे रोड आपको नहीं मिलेगा दिल्ली के अंदर, किसी रोड पे आप निकल नहीं सकते हैं, आप पैदल नहीं निकल सकते हैं, गाड़ी लेकर के चलना तो बड़ी दूर की बात है। और पोल्यूशन इतना चरम पर है, पूरी दुनिया में सर्वाधिक पोल्यूशन दिल्ली के अंदर है, जिस पर सरकार कोई काम नहीं कर रही है। दिल्ली गवर्नमेंट फोक लेकर के आई थी कि फोक से दिल्ली का पोल्यूशन खत्म करेगी, लेकिन फोक के नाम पे मोटा धंधा पैसा दिल्ली गवर्नमेंट ने कमाने का काम किया। आज दिल्ली में जल बोर्ड का जो पानी सप्लाई हो रहा है, वो पानी इतना गंदा आ रहा है कि आप टॉयलेट में जाकर के अगर उसका इस्तेमाल कर लें तो आपको फोड़ा हो जाएगा। आपका टॉयलेट और बाथरूम, जहां आप एमसीडी के पानी का इस्तेमाल करते हैं, दिल्ली जल बोर्ड के पानी का इस्तेमाल करते हैं, वो आपका टॉयलेट और बाथरूम आपका बदबू मारता है, वहां घुसने की हिम्मत नहीं होती है, और वो आदमी पानी पी कैसे रहा है। एक तरफ तो दिल्ली सरकार कह रही है कि हम जो है फ्री दवा दे रहे हैं, फ्री जो है औषधीय केंद्र जो है जगह जगह पर मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार जल बोर्ड का गंदा पानी पिला करके दिल्ली की जनता को बीमार करने का काम कर रही है। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं कि जिस तरह की हालात दिल्ली में उत्पन्न हैं, इसके लिए ये दोनों ही सरकारें समान रूप से जवाबदेह हैं। इन सरकारों से दिल्ली की जनता ही निपट सकती है, और दिल्ली की जनता को यह फैसला लेना होगा कि आखिर वह गंदा पानी पी करके बीमार रह करके केजरीवाल की दवा खा करके खुश रहना चाहती है, या सरकार को बदल करके स्वस्थ रह करके और रोजगार के लेकर के अपने बच्चों का भविष्य तय करना चाहती है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप केजरीवाल के जो लोक लुभावने घोषणाएं हैं, जिसमें सरकार ने 2100 रुपया महिलाओं को देने के लिए और अब मंदिरों के और गुरुद्वारे के पुजारियों को 18,000 रुपया महीने देने की जो घोषणा की है, यह निंदनीय है। सरकार बहुत सारी घोषणाएं कर रही है, लेकिन जन सुविधाओं के नाम पर दिल्ली में कुछ नहीं है। अगर जन सुविधा आपके पास नहीं है तो इसका मतलब कि दिल्ली की सरकार आपको किसी न किसी रूप में लूटने का काम कर रही है। एक वर्ग को, एक व्यक्ति को, हजारों लोगों के बीच में एक पुजारी को 18,000 रुपया दे करके मूर्ख बनाने का काम कर रही है। बाकी जनता आखिर कहां जाएगी। आज एमसीडी के विद्यालय बेचे जा रहे हैं, उसकी जमीनें बेची जा रही हैं, वहां पे प्राइवेट सेक्टर के लोगों को जमीनें दी जा रही, लोग मकान बना रहे हैं 4-4 मंजिला। तो इस तरह से पूरी दिल्ली के अंदर
दोनों पार्टियां सिर्फ पब्लिक को दिखावा कर रही हैं कि हम लड़ रहे हैं, वो हमें काम नहीं करने दे रहा, वो उसको गाली दे रहा, वो उसको गाली दे रहा, वो उसको अंदर कर रहा, वो उसको बाहर कर रहा। यही नौटंकी जो है पिछले 10 साल से चल रही है और देश की जनता को पूरी तरह से मूर्ख बनाया जा रहा है, जिसका मैं सख्त विरोध करता हूं। और दिल्ली की जनता से मैं मांग करता हूं कि वो अपने अधिकारों के लिए, अपने बच्चों के अधिकारों के लिए मतदान करें और आने वाले भविष्य में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी जैसा शहर बनाने के लिए, दिल्ली को एक स्वच्छ साफ सुथरा शहर बनाने के लिए मतदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ नववर्ष के उपलक्ष्य में आप सभी देश की जनता को, प्रदेश की जनता को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए आप सभी को बधाई देता हूं और आग्रह करता हूं कि एक बार लालच में नहीं, ईमानदारी से मतदान करने का काम करें।